तो लास्ट एपिसोड में जिन्नू को तड़पाया जा रहा था और वहीं से एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। मगर अचानक से हम देखते हैं कि जिन्नू की आंख एक हॉस्पिटल में खुल जाती है, जहाँ पे वो चेक करता है कि उसके हाथ पैर तो जगह पर ही है और वो कंफ्यूज रहता है। और उसी वक्त उसे विजिट करने के लिए हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वू जिन च्यूल आता है और उसके साथ वाला बंदा उसका नाम केंग रहता है। और जहाँ पे हमें पता चलता है कि जिन्नू वहाँ पे 3 दिन से बेहोश था और वे लोग उसे सिचुएशन के बारे में बताने लगते हैं। जिन्नू के अलावा उसके टीम में से 6 लोग बच पाए, जहाँ पे उनके साथ डबल डंजन वाला कोई सा हिसाब हुआ था, जो कि इस दुनिया के लिए भी बहुत रेयर माना जाता है। और उस जगह पर जब रेस्क्यू टीम पहुंची तब उन्हें जिन्नू वहाँ पे अधमरी हालत में मिला और वो डंजन भी वहाँ से गायब था। और वे लोग बस चेक करने आए थे कि जिन्नू के पास कोई अवेकनिंग तो नहीं हुई है। अवेकनिंग का मतलब हंटर्स के बॉडी में अचानक हुए चेंजेस और बढ़े हुए पावर को कहा जाता है, जिससे कि हंटर की रैंक बढ़ जाती है और वे लोग एक डिवाइस से जिन्नू की पावर लेवल मापते हैं और वो भी कम निकलती है। फिर उन लोगों के चले जाने के बाद एक नोटिफिकेशन जिन्नू के सामने ओपन हो जाती है, लेकिन उसका क्या करना है जिन्नू को तो कुछ भी नहीं पता होता। और तभी उसकी बहन उसे विजिट करने के लिए आती है और उससे बातें करते हुए जिन्नू को नोटिफिकेशन को खोलने के बारे में पता चल जाता है और हमें पता चलता है कि वो स्क्रीन उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। और उसके बहन के जाने के बाद जिन्नू उन नोटिफिकेशन को चेक करता है जहाँ पे लिखा था डेली 100 पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रनिंग वगैरह, लेकिन अपना जिन्नू उसे इग्नोर कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम चाहन को देखते हैं, जो कि एक एस रैंक की हंटर है और उसे बी रैंक के हंटर्स को लीड करने का मिशन दिया जाता है। और वही हम देखते हैं कि एक रास्ते के बीचे बीच एक डंजन गेट ओपन हो चुका है। रात के 12 बज जाते हैं और अपना डेली मिशन पूरा ना करने की वजह से जिन्नू को एक पेनल्टी मिल जाती है और पेनल्टी के नाम पे जिन्नू को एक डेजर्ट वाली जगह पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे उसे अब 4 घंटे सर्वाइव करना पड़ेगा। और उसके पीछे एक सैंड क्रीचर को छोड़ दिया जाता है। जिन्नू को हॉस्पिटल से गायब होते देखकर नर्स उसे ढूंढने लगती है और 4 घंटे जिन्नू कैसे कैसे खुद को बचा कर रखता है। और 4 घंटे पूरे होते ही जिन्नू अपने रूम में अधमरी हालत में पहुंच जाता है। अब जिन्नू को पता चल जाता है कि डेली क्विज को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो अपनी बहन की डांट खाकर क्विज को पूरा करने के लिए मतलब एक्सरसाइज करने के लिए चल जाता है, जहाँ पे अब हमें उसके क्विज के पूरा करने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। नंबर 1 फुल रिकवरी, सेकंड एबिलिटी पॉइंट और थर्ड रैंडम लूट बॉक्स। फुल्ली रिकवरी से जो स्ट्रेंथ उसने एक्सरसाइज करने के लिए लगाई थी वो फुल रिकवर हो जाती है। एबिलिटी पॉइंट जिससे उसने एक्सरसाइज करके कमाए हुए पॉइंट को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंटेलिजेंट और सब कुछ बढ़ा सकता है। और उसके बाद हमने देखा एक रैंडम लूट बॉक्स जिससे उसे एक की मिल जाती है और उस की का इस्तेमाल करके वो खुद वो डंजन में जा सकता है और वो की कब कहाँ लगानी है वो भी उसे दिखाया जाता है मैप के थ्रू। इनडायरेक्टली कहूँ तो इट्स लाइक अ गेम। फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद जिन्नू अपने माँ से मिलने आता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसकी माँ को एक रेयर डिजीज हुआ था जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज 10,000 लोगों में से किसी एक को ही होता है। और अब उसकी माँ को कंटिन्यूअस मेडिकल सपोर्ट चाहिए रहता है, इसलिए अपना जिन्नू अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तरह तरह के काम करता रहता है। और उसी बीच एक दिन वो हंटर बनने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और उसके बाद हम देख ही रहे हैं कि जिन्नू डंजन में किस तरह से सफर कर रहा होता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब ट्रेनिंग करने के बाद जिन्नू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन्नू डंजन का गेट ओपन कर देता है और अंदर जाते ही वो नर्वस हो जाता है और अब वो वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा होता है। और तभी उसके सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है और वहाँ पे लिखा आता है या तो उसके बॉस को हराओ या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करो। लेकिन वो स्टोन तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए जिन्नू अपना हथियार निकालकर अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही उसका सामना गॉब्लिन से होता है। उन्हें वो कैसे कैसे करके हरा ही देता है और अब उसके सामने एक वुल्फ आता है जो कि जिन्नू का हथियार तोड़ देता है और वो आगे बढ़कर जिन्नू पर हमला करने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि तभी ये एपिसोड एंड होता है।